दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले की जिसकी बहुत दिनों से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी। और ये फैसला दिया जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति हैं। और इसमें जो याचिका थी वो डॉक्टर मनोज की थी, जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थे। और इसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जब सारी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, कोविड से परेशान थी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस वक्त एमएलए साहब जो है इमरजेंसी वार्ड में गए और वार्ड में जाके उन्होंने देखा कि डॉक्टर जो है उसने उन्हें देख के वो खड़ा नहीं हुआ, मरीजों को देखता रहा बैठा बैठा। तो इससे एमएलए साहब भन्ना गए कि यार एक डॉक्टर की क्या मजाल, एक डॉक्टर की क्या मजाल कि एमएलए के देख के खड़ा ना हो। आजकल ये अक्सर होता है। और एमएलए तो फिर भी बड़ी चीज़ है, छोटे मोटे जो नेता हैं वो भी इसी तरह से अधिकारियों के, डॉक्टर्स के, इनके साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हैं। ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर मनोज, वो कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे थे। उस वक्त सारा देश इससे जूझ रहा था, परंतु एमएलए साहब को अपनी जो इज्जत थी, उस झूठी इज्जत थी, उसके पीछे पड़े हुए थे। तो हाई कोर्ट ने उनके इस आचरण को पूरे तौर पे बेकार कहा। एमएलए साहब गए सरकार के पास, कहा कि साहब मैं गया और डॉक्टर खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की डॉक्टर के खिलाफ और डॉक्टर की जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी। और डॉक्टर उसके बाद एमबीबीएस के बाद अपना एमडी/एमएस करना चाहता था, तो उसका उसने एनओसी मांगी, क्योंकि वो सरकारी जॉब पे है। तो उसको एनओसी नहीं दी, कहा कि तेरी डी चल रही है और तुझे नहीं देंगे। इससे उसके कैरियर पे भी असर पड़ा। इस आचरण को हाई कोर्ट ने कंडम किया, असंवेदनशील कहा और कहा कि यह अत्यधिक परेशानी करने वाला ऑर्डर है, और एनओसी को ना देना बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा सरकार के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने ठोका। जब जो पेंडेमिक था, कोविड जैसा हम सब जानते हैं, इससे बड़ी महामारी हम लोगों की याद में क्या हमने सुना भी नहीं, वो अपने जोर पे थी। उस वक्त ये एमएलए साहब वहाँ पे आए और उन्होंने और तो कोई कमी देखी नहीं। सबसे बड़ी कमी ये देखी कि उनके आने पे डॉक्टर साहब ने उनको सलाम क्यों नहीं बजाया, डॉक्टर साहब खड़े क्यों नहीं हुए। अब इस बात की जो थी, ये जो पटिशनर हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने जून 2024 में अपनी जो है रिप्लाई फाइल की। उन्होंने कहा साहब मैं एमएलए को पहचाना नहीं और मैं व्यस्त था मरीजों को देखने में। तो जब मैंने इनको पहचाना, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि मैं इनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था, तो मरीजों को देख रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी ये उत्तर दिया। परंतु ये उत्तर सरकार को भाया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत, कुछ भी करो, आप कहीं भी हो, आपातकालीन मरीज देख रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, अगर जनप्रतिनिधि आ जाए, अगर एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए या कोई छुट भैया नेता आ जाए, तुरंत खड़े होके सलाम ठोको। ये तुम्हारी ड्यूटी से ज्यादा बड़ी ड्यूटी है। अब जो कहा है हाई कोर्ट ने वो सुनने लायक है। कहते हैं कि हम एक सरकारी डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की कार्रवाई से बड़े चकित हैं और दुखी हैं। जो कोविड-19 के समय में
आपातकालीन ड्यूटी पर था केवल इसलिए कि विधायक के आने पर वह नहीं उठा था। जब कोई विधायक अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में प्रवेश करता है तो डॉक्टर के उठने की उम्मीद करना, अगर वह नहीं उठता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करना बेहद परेशान करने वाला है, बेहद लज्जाजनक है। और उसके बावजूद उस डॉक्टर कोई तरक्की ना करे, उसकी एनओसी को रोक दिया, उसको इस छोटी सी बात के लिए उसको शोकाज नोटिस दे दिया, बिल्कुल ही गलत। और इस तरह की घटनाएं हाई कोर्ट ने दुखी होकर कहा कि इस तरह की घटनाएं जहां पे कोई राजनीतिक आदमी इस तरह से बेइज्जत करता है अधिकारियों को, डॉक्टरों को या और कोई दूसरे जो सरकारी लोग हैं, ये बहुत आम है। इस तरह की चीजें होती रहती हैं और कई बार जो है दुर्व्यवहार किया जाता है डॉक्टरों के साथ, ये बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने जो है इसको कहा कि ये जो है ये बिल्कुल ही गलत है और 50,000 रुपया जुर्माना उन्होंने इनके ऊपर कर दिया, सरकार के ऊपर जुर्माना किया और कहा कि तुरंत इसको एनओसी दो। मजे की बात देखो, जो शोकाज नोटिस दिया वो दिया हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 2016 की दफा के रूल 8 के तहत। हद हो गई। ये विषय है, सरकार के पास केवल और कोई काम नहीं है, इस तरह का काम है। और ये एक उदाहरण से, एक इस तरह के एक्शन से वो मरीज को तो छोड़, वो तो बाहर गेट पे के भी बाहर खड़ा हो जाएगा, सबको छोड़ के माला लेके खड़ा रहेगा कि अब नेताजी आ रहे हैं, पहले उनका करो, मरीज तो सेकंड प्रायोरिटी है। क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं? पहले तुम जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के आपको नौकर कहा गया है, जनता के हित सर्वोपरि है। ये तुम्हारे लिए सलूट मारे कोई खड़ा करके, वो सर्वोपरि है। ये दोस्तों विचार करने का है। और हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया वो बहुत सही किया और इस तरह से कहीं भी कोई घटना हो तो कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए और कोर्ट को सख्ताई से निपटना चाहिए। और सरकार में जो इस तरह से दौड़ पड़ते हैं कि एमएलए और एमपी के जरा से इशारे पे, उसको भी समझने की आवश्यकता है। पहले हित, बाकी इन सब की जो बात है, हाथ जोड़ते हैं जनता के, कहते हैं कि साहब हम आपके सेवक हैं और सेवक को ये सब कुछ चाहिए, जनता को छोड़े, मरता छोड़ दें मरीजों को, इनको सलूट मारे। तो आज बस इतना ही और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।